सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करना था बिकॉज अभी शायद कुछ दिनों से एक चैलेंज जो है हमारी टीम फेस कर रही है। हालांकि मैं इसको चैलेंज तो नहीं मानता बिकॉज मैं पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी काफ़ी बार देखी हैं, है ना। तो अभी करंटली हमारी टीम को एक चैलेंज फेस करने को मिल रहा है कि कुछ नॉनसेंस लोग, कुछ अनएथिकल लोग, या फिर यूं कह लो कुछ अदर कंपनीज के या कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के, वो लोग क्या कर रहे हैं जी, वो हमारी इंस्टाग्राम की एड्स पर अप्लाई कर देते हैं अलग अलग डिफरेंट नेम से। डिफरेंट फ़ोन नंबर भी शायद उनके पास हैं। और बट एक चीज़ कॉमन है कि सबकी स्क्रिप्ट जो है बहुत सिमिलर है ना। तो उससे एक ढीला ढाला इंसान जो है, जो नॉर्मल इंसान जो है, जो बेचारा है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो तो शायद उनकी बातों में आ सकता है, बट जो समझदार बंदा है वो कभी भी उनकी बातों में नहीं आएगा। सबके पास सेम स्क्रिप्ट है, वो आपको अपनी कंपनी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप फॉरएवर छोड़ करके उनकी कंपनी में चले जाओ, इसीलिए वो पहले अप्लाई करते हैं। और सिर्फ वो हमारी एड्स पर अप्लाई नहीं करते, वो आपके भी शायद सर्वे हार्ट फॉर्म्स को फिल कर रहे हैं, आपको डीएम्स भी कर सकते हैं। और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अच्छा फॉरएवर है यार, मुझे पता होता फॉरएवर है तो मैं तो अप्लाई ही नहीं करती। अच्छा, मैंने भी फॉरएवर ज्वाइन करी थी, मैंने भी 36,000 रुपये में 2cc करी थी, अपने इयरिंग्स को गिरवी रखवा कर मैंने 2cc करी थी। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, उन नालायकों को ये भी नहीं पता कि 2cc होती कितने रुपए में, है ना। मतलब साफ झूठ। पहला झूठ यहीं से पकड़ा गया कि भाई मैंने 36,000 में 2cc करी इयरिंग रखवा कर। उसके बाद वो आपको बोलेंगे जी मैंने भी कॉलिंग्स करी, मैंने भी लीड्स खरीदी, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा बहुत नुकसान हो गया। फिर ऐसे ही एक दिन कॉलिंग करते करते मुझे एक सर मिले या एक मैम मिले और उन्होंने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताया। फिर अब मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन किया, फिर मेरे इयरिंग्स भी छूट गए और आज मुझे इतना इतना प्रॉफिट भी हो चुका है। तो आप भी फॉरएवर को क्विट कर दो और मेरे साथ शुरुआत आप करो, यहाँ पर हमारे बिजनेस में शुरू करो। अच्छा, यहाँ पर कोई कॉलिंग करने की नीड नहीं है, हमें लीड्स भी नहीं खरीदनी पड़ती। दूसरा झूठ, अगर तुम्हें कॉलिंग करने की नीड नहीं है और अगर तुम सच में पैसा कमा रहे हो तो तुम दूसरों की एड्स पर क्यों अप्लाई कर रहे हो? क्या बोला था उन्होंने कि मुझे पता होता फॉरएवर है तो मैं अप्लाई ही नहीं करती। तो भाई अगर तू कमा रही है तो अप्लाई क्यों कर रही है? दूसरा झूठ पकड़ा गया आपके सामने। फिर वो आपको डिमोरलाइज करेंगे जी कि फॉरएवर में ये करना पड़ता है, फॉरएवर में वो करना पड़ता है, इसमें इतने का सामान लेना पड़ता है, इतने का लेना पड़ता है। दोस्तों, सब झूठ, सब झूठ। अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, जो भी आपकी अपलाइंस है, जो भी वो आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा तरस तो मुझे उन लोगों पर आता है कि जो ऐसे नालायकों की बातों में भी आ जाते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों? ऐसे नालायकों की बातों में भी कुछ लोग आ जाते हैं और अपना करियर खराब कर देते हैं। दोस्तों, मेरी बात जीवन में हमेशा याद रखना, है ना। भगवान उस इंसान को कभी कामयाबी नहीं देता जो दूसरों की प्लेट में खाना खींचने की कोशिश करता है। दूसरों की प्लेट से कोई कब तक चुरा लेगा? भाई आज नहीं तो कल तो भूखा मरेगा ही, है ना। जीवित तो वही रहेगा जिसको खुद पकाकर खाना आता है, जिसको खुद बनाकर खाना आता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ऐसे लोग मैंने बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, आते हैं जाते हैं, हमारी टीम को नेगेटिव करते हैं और हमारी टीम में से भी कुछ लोग नेगेटिव होकर के चले भी जाते हैं, बट वो बाद में बहुत पछताते हैं। सर, काश उस टाइम पर आपकी बात मान ली होती, मैं इस नालायक से मोटिवेट होकर के उसके साथ जुड़ गई। दोस्तों, दुनिया में कहीं पर भी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक आप ग्रोथ नहीं ले सकते। इस दुनिया में कामयाबी आपको खुद के काम करने पर ही मिलेगी। कोई इंसान आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं डलवा सकता। तो ये जो आपको कॉल पे डिमोटिवेट करते हैं ना कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, वहां पर मेरी हेल्प मिली, वहां पर मैंने लाखों कमाए, सब झूठ है दोस्तों। आपने खुद का दिमाग लगाना है। हमेशा उस इंसान की बात सुनो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसके जितना पैसा कमाना चाहते हो। हमेशा सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो, ऐसे नालायकों की नहीं। ये वो बात होगी कि आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी क्योंकि आपका मन था क्रिकेट सीखने का,
और कुछ ही दिन के बाद आपको किसी ने नेगेटिव कर दिया, अरे क्रिकेट मैंने भी किया था, कोई फायदा नहीं हुआ, तो फुटबॉल खेल, क्योंकि मैंने भी फुटबॉल शुरू किया, आज मैं कामयाब हूं। तो आप क्या करो, क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल की तरफ चल गए। आपने बीएससी ज्वाइन करी, बीएससी नॉन मेडिकल ज्वाइन करी, 4 महीने के बाद किसी ने आपको बोल दिया यार मैंने भी बीएससी नॉन मेडिकल ज्वाइन करी थी, मैं तो फेल हो गई, फिर मैंने अब बीए ज्वाइन करी है, तू भी मेरे साथ आ बीए कर। कोई सेंस बन रही है इस बात की कि आपको कोई ये बोल रहा है कि अच्छा तुमने फॉरएवर किया, मैंने भी फॉरएवर किया था, उसमें ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को फायदा नहीं हुआ, फिर मैंने ये कंपनी में किया, अब तुम मेरे साथ आओ तो मेरी कंपनी में करो। भाई फिर कल को कोई तीसरा बंदा तीसरी कंपनी को आपको बोलेगा कि मैंने ये वाली की थी, तुम मेरे साथ आओ, अब तुम ये वाली करो। फिर कल को चौथी कंपनी में कोई आपको बोलेगा कि मैंने भी ये वाली की थी, अब मैंने चौथी करी, तो तुम क्या पीछे लगते जाओगे कि अपना माइंड यूज करोगे? वो नालायक इंसान, वो लूजर इंसान 169 कंट्रीज के अंदर जो पिछले 47 ईयर से फॉरएवर चल रही है उसके बारे में बोल रहा है। अब आप बताओ, क्या वो इंसान ज्यादा समझदार है जो लूजर है, जो फेल हो चुका है, जिसको कोई फायदा नहीं हुआ, जो कहता है जी मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी, कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी बात सुननी चाहिए या फिर उससे सीखना चाहिए जो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ले रहा है? कि दोस्तों डिसाइड आपने करना है। मैं आप सब लोगों को पर्सनली तो गाइड करने नहीं आऊंगा ना, मैं आप लोगों को पर्सनली ऐसे कॉल कर सकता हूं, क्योंकि हजारों लोग हैं आज हमारी टीम के अंदर, हजारों लोग हैं। एक वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉरएवर दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया की बेस्ट कंपनी है। मैं पिछले 8 साल से ग्रो कर रहा हूं और जो मेरे साथ सच्चे दिल से दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने अपनी लाइफ को चेंज किया। सो टेक केयर, ऐसे नलायकों से दूर रहो। इधर यूज ब्लॉक बटन, या तो ब्लॉक कर दो इनको, अपने टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, या तो फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दो, बोलो मैडम आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर आप तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो ना, आप कमा रहे हो उस कंपनी में, फिर हमारी एड पर क्यों अप्लाई कर रहे हो? दूसरा पॉइंट, आप नालायक होंगे, आपसे फॉरएवर नहीं हुई, पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, हम पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, हम कुछ कर दिखाने वालों में से हैं। राइट? सो टेक केयर दोस्तों। एक मैसेज मेरा आप सबके लिए यही है कि हो सकता है आपके सर्वे हार्ट फॉर्म पे कोई ऐसा नालायक इंसान आपको अप्लाई कर दे, या फिर हो सकता है आप अपने सीनियर से जो लीड ले रहे हो उसमें से कोई ऐसा बेवकूफ इंसान हमारा फॉर्म भर दे, है ना? ये चोरों वाले काम कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हमारे फॉर्म में अपना नंबर भर रहा है, फिर कोई कॉल करता है तो उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तो चोरी तो है, ये चोरी वाले काम है ना। तो ऐसे चोर जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। भगवान देख रहा है कि कोई किसी का काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला सब देखता है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप मेहनत कीजिए, ये बिजनेस आपको वो सब दे सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।